हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंगल आपको आज 11th क्लास का समुच्चय सिद्धांत फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज समझिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इससे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में समुच्चय बताए थे कि कौन से समुच्चय होते हैं, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। 3 बिलोंग्स टू 2 एंड 3। बिलोंग्स का मतलब होता है, ये साइन है बिलोंग का, इसका मतलब है कि 3 इस समुच्चय में है या नहीं है, ये बताना है। तो 3 इस समुच्चय में है, इसके अंदर 3 संख्या है, तो ये क्या है, सत्य। अब है एक समुच्चय दे दिया 3 बिलोंग्स टू समुच्चय 2 और 3। अब इसमें बताना है कि ये समुच्चय इस समुच्चय में है या नहीं है। देखिए, अगर नंबर था तो इसमें था, लेकिन ये वाला समुच्चय इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य। अब दे रखा है हमें कि 3 समुच्चय इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट कैसे निकालते हैं, जैसे 2 और 3 है, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, जो होंगे ये अलग अलग हम समुच्चय में लिख देंगे, तो ये इसके सबसेट होते हैं और ये ऑलरेडी इसका सबसेट है। तो 3 इसका सबसेट है, तो ये क्या है, सत्य। अब 3 बिलोंग्स टू 4 एंड 5, ये सत्य नहीं है। इस तरीके से आपको करना है इसको। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन खुद करके देखना है। पहला है ए समुच्चय बिलोंग्स टू ABC, तो ये तो असत्य है। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करते जाने हैं, देख देख कर इसमें है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि समुच्चय ए हमें दे रखा है ABCDEFGH, तो हमें खाली स्थानों में क्या बनना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब है कि ए इस समुच्चय में है या नहीं है, ये बताना है। और डज नॉट बिलोंग का मतलब है ये जैसे कोई भी नंबर इस समुच्चय में है या नहीं है, ये बताना है। अब ए में है, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू। यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे हम। दूसरा है D बिलोंग्स टू A, तो बताइए है या नहीं है, तो ये भी है। M बिलोंग्स टू A नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग। G है, X नहीं है, बस यही बताना है। इसी तरीके से I नहीं है, और ये 2 आपको करने हैं। फोर्थ में कह रहा है, समुच्चय में A बराबर B या A डज नॉट इक्वल टू B को दर्शाइए। मतलब 2 समुच्चय हमें दे रखे हैं, A दे रखा है और B दे रखा है। वो पूछ रहा है A और B बराबर हैं या नहीं है। तो पहला है 3, 5, 7 A में, और B में है 8, 4, 2, 12। तो दोनों के नंबर सेम है नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल। A इज इक्वल टू 3, 4 और B इज इक्वल टू दे रखिए इक्वेशन, इसका मूल का एक मूल है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको हमें फैक्टर करने होंगे इसके। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, 3 × 4 12 और 3 + 4 7। तो क्या है, 3 और 4 ही इसके मूल आएंगे निकल कर, तो इसका मतलब ये इक्वल है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, FOLW दे रखा है यहाँ पर, WOLF। नंबर्स हम इधर उधर हो सकते हैं, तो सेम है, लेकिन इसका मतलब ये इक्वल है। अब ये 2 पार्ट आपको करने हैं। 5th क्वेश्चन सेम है, इसमें भी इक्वल बताना और डज नॉट इक्वल बताना है, ये करके देखिएगा। 6 है कि निम्न समुच्चय समान है। अब ये देखकर आपको बताना है कि समान है। अब देखिए ABC है यहाँ पर B इज इक्वल टू दिस, तो B इक्वल हम और क्या लिख सकते हैं, A है एक बार लिख सकते हैं, B भी एक बार और C भी एक बार। तो अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो B इक्वल भी यही आ जाएगा और दोनों क्या हो गए, बराबर। तो हम लिख देंगे A इक्वल
बी है। 7th है ए बी सी डी ई, ए बी सी और सी डी ई। याद कीजिए कि कथन सत्य है या बी। इसका मतलब है कि ए के वो अवयव, ए में जो भी अवयव है वो किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो ए सबसेट होगा बी का। अब ए में है ए बी सी डी ई, लेकिन बी में ए बी सी है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब बी देखिएगा, ए बी सी, इसमें है सी डी ई, तो इसमें भी इसका सारे अवयव नहीं है, तो ये भी सबसेट सत्य नहीं है। नेक्स्ट है ए सबसेट ऑफ सी, तो ये भी नहीं हो सकता। सी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर क्या है, सी डी ई और ए में है, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया, सत्य। इस तरीके से आपको सबसेट और बिलोंग्स टू समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है दर्शाइए कि निम्न समुच्चय समान है। तो अर्थ का है हमारा कि निम्न समुच्चय समान है। यहाँ पर ए हमें दे रखा है 2 और 1, अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 और 1 ही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी इक्वल हो सकता है। अब सी देखेंगे हम, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। 2 है, 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये भी आ जाएगा। सी के अगर हम मूल निकालेंगे 2 और 1, तो ये क्या हो गए, समान। तो निम्न समुच्चय समान है। इस तरीके से हमें इन्हें शो करना है। इसे समझिए फर्स्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि समुच्चय कौन से हैं और समुच्चय कौन से नहीं हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं इन्हें। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। तो ये तो आप बता सकते हैं जे से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं, तो इसका समुच्चय हमारा बन जाएगा। जे से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो ये समुच्चय हो गए हमारे। दूसरा है भारत में 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पर दे रखा है कि 10 सबसे प्रभावशाली लेखक। अब लेखक का ये है कि कौन से प्रभावशाली है, कौन सा नहीं है। किसी की सोच अलग है कि ये प्रभावशाली है, किसी का है कि नहीं है, तो इसका समुच्चय हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो 11 बल्लेबाजों का संग्रह आप बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ। अब कौन से सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है, किसी को कोई, इसलिए इसका भी नहीं बन सकता। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, तो हम ये आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अपनी कक्षा में कितने छात्र हैं कितने नहीं हैं ये आपको पता होता है, तो हम इसका संग्रह बना सकते हैं। तो ये समुच्चय है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आपको नीचे वाले सारे सॉल्व करके लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, इससे पहले एक्सरसाइज में मैं करा चुकी हूँ, कौन सा बिलोंग कर रहा है इसमें और कौन सा नहीं कर रहा। मतलब जैसे 5 नंबर इसके अंदर है तो बिलोंग्स कर रहा है, ये वाला साइन लगेगा, और अगर 5 इसके अंदर नहीं होगा समुच्चय के अंदर तो ये वाला साइन लगेगा। इस तरीके से आपको ये सारे साइन लगा के कॉपी में करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आपको समझाना है मुझे यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखिए कि एक समुच्चय हमें दे रखा है, समुच्चय को हम रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं ये समझिएगा। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। मतलब x की वो वैल्यू है जो क्या होगी, 7 से तो छोटी होगी और -3 से। ठीक है, तो आप देखेंगे कैसे कैसे करेंगे, पूर्णांक आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल्स टू -2, इधर से इधर जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें ना 7 आएगा और ना -3 आएगा। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो -3 भी आता और 7 भी आता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये नंबर्स नहीं आएंगे, इनसे छोटे और इधर के आएंगे। ठीक है ना।
बी में हमें दे रखा है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, आपको पता है कौन कौन सी होती है, बताइएगा। 6 से कम प्राकृत संख्याएं होती है हमारी। प्राकृत संख्या क्या होती है, उसमें ज़ीरो नहीं होता, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, b इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आएगा, 6 से छोटी 1 2 3 4 5, 6 से कम तो 6 नहीं आएगा, ये पांचों संख्याएं आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ये है रोस्टर रूप और ये है समुच्चय। अगर रोस्टर रूप आ जाए तो समुच्चय हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक में आपको यहाँ पर समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये समुच्चय में दे रखे हैं, हमें किस में करना है, समुच्चय निर्माण रूप। इससे पहले जो कराया था वो था रोस्टर रूप, अब क्या करा रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का पहला पार्ट करा रही हूँ मैं, और आप करके देखिएगा। a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 6 9 और 12। इसका मतलब ये सब क्या है, 3 के मल्टीप्लाई है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, n है यहाँ पर प्राकृत संख्या, n बिलोंग्स टू n, और n का जो मान होगा वो लेस देन होगा किससे, 5 से, क्योंकि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो किससे कम होगा, 5 से। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे इसको, समुच्चय निर्माण रूप में। और बाकी आपको करके देखना है। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ये आपको मैचिंग करनी है कौन सा